दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 24 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि जीआईसी लेक्चरर की बम्पर भर्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में विभिन्न विषयों में 1516 लेक्चरर के पदों पर भर्तियाँ निकाली हैं। आप सब लोग जानते हैं 12 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, लेकिन अखबार वालों को अब पता चला है कि वैकेंसी आई है। इस वजह से बम्पर भर्तियों के नाम पर यह आर्टिकल जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो लोग नहीं जानते हैं, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा इस वैकेंसी के बारे में। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख लीजिए और आवेदन कर दीजिए। प्रवक्ता के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए समय सीमा अभी आपके पास है। ठीक है, तो आप निर्धारित समय सीमा में आप आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रहेगी। हालांकि आपको बता दें कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो उन विषयों में एलिजिबिलिटी का मामला फंसा होने के कारण, अध्याचन फंसा होने के कारण जो है चीज़ें अभी थोड़ा सा उसमें विलम्ब होगा। देखिए जो विषयों का मामला फंसा हुआ है उसको लेकर के देखिए यहाँ पर अपडेट आई है कि प्रवक्ता के 4 विषयों की संशोधित होगी नियमावली। अब क्या है पूरा मामला वो देखिए। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 4 विषयों की नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोक सेवा आयोग ने 12 अगस्त को जो विज्ञापन जारी किया था उसके लिए आवेदन चल रहे हैं, लेकिन नियमावली में कमी के कारण 4 विषयों का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इसमें शिक्षा शास्त्र, वाणिज्य, संगीत गायन और एक विषय और है, कोई दिया नहीं गया यहाँ पर। तो इसमें कुल मिलाकर के 4 विषयों में 48 पद हैं, इनकी भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। इनमें शिक्षा शास्त्र के विषय के ही केवल 43 पद हैं। तो अपर शिक्षा निदेशक अजय कुमार द्विवेदी ने बताया है कि नियमावली संशोधन के लिए कमेटी की बैठक बुला ली गई है। पूरी कोशिश है किसी विज्ञापन में बचे हुए विषयों की चयन प्रक्रिया शुरू हो जाए। इससे पहले 22 दिसंबर 2020 को विज्ञापन पिछला जारी किया गया था। तो जो विषय रोके गए हैं अब अगर समयानुसार आ जाते हैं तब तो इसी में इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर इसका अलग से विज्ञापन जारी करके अलग से परीक्षा कराई जाएगी। फिलहाल लोक सेवा आयोग का प्रयास यही है कि साथ में ही हो जाए परीक्षा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। खैर ये तो अभी इसमें मुझे लगता है टाइम लगेगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए लिखा है संशोधन में लगे 3 साल फिर भी कमी बरकरार है। 2020 में विज्ञापन जारी किया गया तो 2024 में संशोधन हुआ, तो कुल मिलाकर के 3 साल लगभग 4 साल लग गए, लेकिन अभी भी कुछ विषयों में कमी बरकरार है। इसी वजह से जो है कई विषयों का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। तो इसी को लेकर के अब संशोधन होना है। संशोधन में कितना समय लगाएगा विभाग, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि जो इंटर कॉलेजों में क्लर्क की भर्ती होती है, बाबू की भर्ती होती है, उसको लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पेट में 50% की बाध्यता खत्म होगी। राज्य सरकार सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में लिपिक भर्ती के लिए पीईटी में 50% नॉर्मलाइज्ड स्कोर की अनिवार्यता समाप्त करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में इसके लिए जल्द प्रस्ताव कराने की तैयारी है। प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में लिपिक पदों पर भर्ती के लिए 25 नवंबर 2021 को व्यवस्था तय की गई थी। इस व्यवस्था के मुताबिक पीईटी में 50% जिसका स्कोर होगा वही आवेदन कर पाएगा। एक पद के लिए आवेदन करने वालों में टॉप 10 अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें पास होने पर एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने की शर्त रखी गई थी। टाइपिंग परीक्षा को क्वालिफाइंग रखा गया था और अंतिम चयन पीईटी और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तय किया गया था। इसके चलते कुछ स्कूलों में तो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई और कुछ में लटक गई। भर्ती लटकने की मुख्य वजह पीईटी में 50% स्कोर होने की अनिवार्यता बताई गई थी। इसीलिए अब जो है इसमें सहमति बनी है कि जो पीईटी में 50% की जो बाध्यता थी वो ख़त्म की जाएगी और इसमें अब सिर्फ पीईटी क्वालिफाई हैं तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। तो बहुत से ऐसे एडेड विद्यालय हैं जहां पर इस समय क्लर्क नहीं है, किसी तरीके से वहां पर काम चल रहा है। तो फिलहाल आने वाले समय में ये जब अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी तो क्लर्क की आपको बम्पर भर्तियां देखने को मिलेंगी।
यहाँ देखिए अपडेट है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 भर्ती का परिणाम घोषित, 28 चयनित। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज ने वर्ष 2024 के टेक्नीशियन ग्रेड 1 भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। अब 28 अभ्यर्थियों का कुल मिलाकर के चयन किया गया है। इनका दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो देख लें और अपना नियमानुसार जो भी आगे प्रक्रिया उसमें शामिल हों। शिक्षा सेवा चयन आयोग से आप लोग जानते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा कराई गई थी 15 और 16 अप्रैल को। तो लगभग 4 महीने हो रहे हैं और अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इसको लेकर के कल प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के परिणाम को जारी करने को लेकर के बैठक की गई। इसमें बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यहाँ पर तय किया गया कि जल्द से जल्द जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग जो ये परिणाम है जारी कर दे, अविलंब इसमें ना करे, अन्यथा की स्थिति में छात्रों ने चेतावनी दी है कि एक बड़े आंदोलन का आगाज़ किया जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग की होगी। तो कुल मिलाकर के मांग की गई है असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जारी करने को लेकर के। LT ग्रेड में कितने फॉर्म भरे गए, कितने रजिस्ट्रेशन हो गए, उसके बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 7.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन। लोक सेवा आयोग की LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के बीच इस बार प्रतिस्पर्धा काफ़ी कठिन होने जा रही है। इन भर्तियों के लिए 7.5 लाख OTR जो छात्र हैं उन्होंने नए OTR पूरे किए हैं। आवेदनों की संख्या लगभग 11 लाख तक पहुंच सकती है। राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड के 7,466 पदों के लिए आवेदन आप लोग जानते हैं चल रहे हैं। प्रवक्ता के 1518 पदों पर आवेदन चल रहे हैं। इस समय लोक सेवा आयोग में OTR की संख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। अब तक 29,32,884 OTR हो चुके हैं, जबकि LT ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी करने से पहले 21,75,000 OTR हुए थे। लगभग 7.5 लाख जो है OTR अब तक हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के प्रतिस्पर्धा काफ़ी टफ होने वाली है। LT ग्रेड में भी रिकॉर्ड फार्म आने वाले हैं, प्रवक्ता में भी रिकॉर्ड फार्म आने वाले हैं। अब फाइनल डेटा तो बाद में आएगा जब आवेदन कंप्लीट हो जाएंगे कितने यहाँ पर कुल मिलाकर के फॉर्म भरे गए। आपको बता दें लोक सेवा आयोग से भी GDC असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आना है। संभावित अगले माह है सितंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आता है उसके बाद OTR की संख्या में और तेज़ी से वृद्धि होगी। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि ADC में असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया पर रोक हटी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने 22 जुलाई 2024 को चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। उसको लेकर के जो याचिका दाखिल की गई उसमें अपील स्वीकार कर दी गई और भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है। आपको बता दें एकल पीठ ने जुलाई 2024 में चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई दी थी, जिसको लेकर के मामले को खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। तो रोक कर मिलाकर के हट गई है। अब सारी भर्तियाँ आगे प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।